नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभयराज सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ग्रोथवेल एजुकेशन में। दोस्तों, यदि आप में भी है जोश और जुनून, आप भी करना चाहते हैं देश सेवा और आप भी चाहते हैं कि इतना शानदार कैरियर जिसमें मान सम्मान और प्रतिष्ठा हो, तो भारतीय आर्मी को ज्वाइन कीजिए एज एन ऑफिसर। इसकी एक अपॉर्चुनिटी मैं आपको आज बता रहा हूं, जिसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और साथ ही आप किस तरीके से अप्लाई करें, क्या इसमें शैक्षिक योग्यता है, पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, जिससे आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहें। इन वीडियोज में मैं आपको देता हूं ज्ञान की बात, काम की बात और पैसे की बात, जिसमें आपको कैरियर को बूस्ट करने में बहुत ही आसानी होगी। रिसेंटली जो स्टूडेंट अभी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल में ग्रेजुएट हुए हैं, उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई है यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा सीडीएस में। सीडीएस है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम वर्ष में 2 बार होता है, जो कि यूपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है। सीडीएस के परीक्षा फॉर्म 2 बार निकलते हैं, एक बार अगस्त में और एक बार अक्टूबर में। अभी वर्तमान में फॉर्म निकले हुए हैं। यदि आप ग्रेजुएट हो और आपकी एज 19 से 24 वर्ष के बीच है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और ओटीए के लिए एज है 19 से 25 वर्ष के बीच, जो कि 1 जुलाई 2021 को होनी चाहिए। सीडीएस के अंतर्गत भारत की 4 एकेडमीज के लिए ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट होता है। सबसे पहले इंडियन मिलिट्री एकेडमी, दूसरे नंबर पर इंडियन नेवल एकेडमी, तीसरे नंबर पर इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, चौथे नंबर पर आता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। तो यहाँ पर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है और सभी के लिए मैंडेटरी है कि आप अविवाहित हो। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप समझ लीजिए। आपकी एलिजिबिलिटी के लिए क्वालिफिकेशन जो मैंडेटरी है वो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। इन दोनों में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कोई भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट होने चाहिए। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपके पास बीई या बीटेक की डिग्री होनी अनिवार्य है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के लिए आपके पास 10+2 में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई भी किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट की डिग्री अनिवार्य है। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरे नंबर पर आप मेडिकली, फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। तीसरे नंबर पर एज पर एकेडमिक रिक्वायरमेंट आपकी हाइट और वेट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे ढंग से पढ़ लें। आप अपनी पात्रता की जांच कर लें। पूरी एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आप अपना फॉर्म यहां से अप्लाई कर सकते हैं। upsc.gov.in वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म अप्लाई करें। उसके बाद फिर आपका प्रोसेस शुरू होता है। ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद आपका एक एग्जाम होगा, जो कि 3 पार्ट में होता है। सबसे पहले आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा, जो कि 100 मार्क्स का है, 2 आवर का, जिसमें आपको समय मिलेगा। इसके बाद आपका जनरल नॉलेज का एग्जाम होगा। जनरल नॉलेज के एग्जाम में आपको 100 मार्क्स का पेपर मिलेगा और जो कि आपका 2 घंटे का होता है। इसके बाद आपका एलिमेंट्री मैथ का एग्जाम होगा, जो कि 100 मार्क्स का है, ये भी 2 आवर का एग्जाम है। ये तीनों एग्जाम इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी तीनों के लिए कंपलसरी है। पहले 2 एग्जाम केवल इंडियन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए ज़रूरी है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी वाले स्टूडेंट्स के लिए केवल 2 एग्जाम होते हैं। पहला इंग्लिश का होता है और दूसरा जनरल नॉलेज का होता है। जनरल नॉलेज और इंग्लिश के एग्जाम 100 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर तीसरा एग्जाम जो है वो कंपलसरी होता है इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए और इंडियन नेवी के लिए। इसके बाद आपकी एक मेरिट बनती है और मेरिट के आधार पर ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, जो कि 6 डेज का होता है। पहले दिन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होने वाले स्टूडेंट्स को फिर 5 दिन तक एक एसएसबी इंटरव्यू चलता है। एसएसबी इंटरव्यू में आपके धैर्य, आपके साहस के साथ साथ आपका साइकोलॉजिकल और मेंटल टेस्ट होता है। साथ ही आपकी लीडरशिप के गुणों को भी चेक किया जाता है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है, इसके बारे में भी साइकोलॉजिस्ट पूरा एनालाइज करते हैं। इसके आधार पर ही आपको इंटरव्यू में मार्क्स मिलते हैं। यहाँ से आप जब इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तब आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है और मेडिकल टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद सभी स्टूडेंट्स की एक मेरिट बनाई जाती है और मेरिट के आधार पर ही अंतिम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको एक गहन प्रशिक्षण से गुजरना होता है। प्रशिक्षण एज पर एकेडमी रूल के अनुसार होता है। एयरफोर्स का प्रशिक्षण अलग है, नेवी का प्रशिक्षण अलग है और इंडियन मिलिट्री एकेडमी का प्रशिक्षण अलग है। वहां से प्रशिक्षित होने के बाद सफल अभ्यर्थियों को एज ए लेफ्टिनेंट अपॉइंटमेंट मिलता है। एज ए लेफ्टिनेंट अपॉइंटमेंट पर आपकी प्रारंभिक सैलरी होती है 56,100 रुपये
प्रति माह। और इसमें बहुत सारी दूसरी सुविधाएं भी जुड़ जाती हैं जिससे आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो सुविधाएं गवर्नमेंट आपको बिल्कुल निःशुल्क देती है। इंडियन आर्मी में कैरियर एक सम्मान के साथ साथ आपके भविष्य को भी पूरी तरीके से सुरक्षित रखता है। यहाँ पर आपका भविष्य पूरी तरीके से सुरक्षित है क्योंकि इंडियन आर्मी ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें केवल पेंशन बची हुई है। तो आपका फ्यूचर बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित है। यहाँ आपको सम्मान भी मिलता है और साथ ही आपका कैरियर भी बहुत ही बेहतरीन है। आप मेजर जनरल तक के पद पर यहाँ से सिलेक्शन के बाद जा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप नोटिफिकेशन को अच्छे ढंग से पढ़ने के बाद upsc.gov.in वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर दें। और यदि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को जरूर फॉरवर्ड करें, जिससे हो सकता है उनके कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए वीडियो लाभदायक हो। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ आपको नई नई नॉलेज और साथ ही पैसा कमाने की नई नई टेक्निक हमारी वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।